माँ जी, आप अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। अरे बहू, तेरा भाई आ गया बाहर तुझे लेने, वरना इतने दिनों के लिए तुझे अब जाने नहीं देती मैं तेरे मायके। अरे दादी, अब रोको मत आप। मैंने इतनी मुश्किल से तो मम्मी को मनाया है अपने नानी के घर जाने के लिए। मैं हर बार भी तो छुट्टियां मनाने नानी के घर जाती ही हूँ ना, तो इस बार क्या हो गया दादी? अरे गुड़िया, तो अब बड़ी हो गई है, तो छोटी नहीं रही, अब तो समझदार हो गई है। तुझे भी पता है कि हर बार तो छुट्टियां मनाने अपनी नानी के घर जाती थी, लेकिन अब तेरी नानी नहीं रही है वहाँ। पर दादी, मेरी नानी नहीं रही, पर मेरे मामा मम्मी तो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। मेरी नानी जितना अच्छा, भले ही मेरी नानी की मुझे बहुत याद आएगी वहाँ पर, लेकिन मेरे मामा मम्मी भी बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है बहू, अपना और गुड़िया का ध्यान रखना, और जरा सी भी वहाँ पर कोई बात हो ना, या तुम्हारा मन न लगे, तो मेरे बेटे को फोन कर देना, लेने आ जाएगा तुम्हें, मैं भेज दूंगी इसे। और ये ले बहू, थोड़े पैसे रख ले। लेकिन माँ जी, ये किस लिए? क्योंकि बहू, हमेशा तो अपनी माँ के घर जाती थी, लेकिन अब तो तेरे भाई भाभी के घर जा रही है। अगर मुझे पहले से पता होता ना तेरा भाई लेने आने वाला है, तो मैं तुझे अच्छे से तैयारी के साथ भेजती, सब कुछ सामान दिलाकर। लेकिन अब तो यही पैसे देकर ही भेजना पड़ेगा। ध्यान रखना तो अपना, और कुछ ले लेना तेरे भाई के लड़के लड़कियों के लिए, और अपनी मुन्नी को भी कुछ चाहिए ना तो दिला देना इसे। लेकिन माँ जी, आप हर बार तो मुझे इतने पैसे नहीं देती थी। अरे बेटा, मैं भी जानती हूँ, जब बेटी अपने मायके जाती है ना, तो भले खाली हाथ भी चली जाए, लेकिन उसकी माँ उसे सराखों पर बिठा कर रखती है। लेकिन अब तो तेरी माँ नहीं रही ना, अब तो तेरे भाई भाभी के घर जा रही है, तो सारी तैयारी के साथ जाना होगा तुझे। अरे अब तू रोना बनकर अपने मायके जा रही है, ऐसी रोने धोने वाली शक्ल लेकर जाएगी क्या वहाँ पर? अरे पिंकी, जल्दी आ जा, लेट हो रहा है। अरे मम्मी जल्दी चलो, मामा वेट कर रहे हैं हमारा। ठीक है बहू, जा तेरा भाई बुला रहा है, गाड़ी में बैठ जा। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। अरे दीदी, आप तो वैसे बहुत बोलती हो कि जेठ सारे काम आपसे पूछ पूछ कर करते हैं, कोई भी काम बिना पूछे नहीं करते, तो आपने मना क्यों नहीं किया? वो दीदी को कैसे लेकर आ सकते हैं यहाँ पर? उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वो आते वक्त पिंकी को लेकर आएंगे। ऑफिस से आते वक्त फोन करके बोल दिया कि आ रहा हूँ, 2 घंटे हो गए निकले हुए। कि गुड़िया का फोन आया था कि मामा लेने आ जाओ। अगर मुझे पहले से पता होता तो तुझे लगता है कि मैं हाँ कर देती आने के लिए उन्हें। अरे वही तो, पिंकी दीदी ने अपनी लड़की को इतना सर चढ़ा रखा है, जब देखो तब नानी का घर नानी का घर। अब नानी का घर नहीं रहा, समझ नहीं आता क्या उसे? नानी तो रही नहीं। अरे हमारा भी तो कोई मायका होता है, जब देखो तब वो यहाँ आ जाती है, हम कैसे जाए वहाँ पर? अब मुझे भी तो जाना था अपने मायके। अरे काजल, बस तेरा ही मायके जाने का मन है क्या? मेरा भी तो जाने का मन है मायके। अरे मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं, ये छुट्टियां ही तो होती है घूमने फिरने के लिए। मेरे बच्चे तो कब से वेट कर रहे थे कि गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, पर अब दीदी बैठ जाएगी यहाँ पर आकर, तो हम कहाँ जाएं? चल छोटे किचन में खाना बना लेते हैं, 2 घंटे पहले इन्होंने बोला था कि निकल चुके हैं, अब आने ही वाले होंगे। नमस्ते मामी जी। अरे तुम जल्दी से पिंकी और गुड़िया के लिए खाना लगा दो, मैं अभी आता हूँ चेंज करके। मामी, खाने में क्या बनाया है आपने? अभी खाना लगाती हूँ टेबल पर, खुद ही देख लेना चल के। अरे मम्मी, आप यहीं पर ही खड़े रहोगे क्या? चलो नानी वाले कमरे में चलो जल्दी। अपना बैग रख देते हैं वहाँ पर, अपने कपड़े लगा देते हैं नानी के अलमारी में। अरे नहीं नहीं बेटा, वो रूम अब तुम्हारी नानी का नहीं रहा है, उस रूम को हमने स्टडी रूम बना दिया है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको पर्सनल रूम चाहिए होता है और पढ़ने के लिए स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए उसे हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। अब वो तुम्हारा रूम नहीं रहा। लेकिन मम्मी, अब हम कौन से रूम में रहेंगे? मुझे अपने कपड़े रखने हैं नानी की अलमारी में, अब अलमारी कहाँ पर है? हम कहाँ रहेंगे? अरे बेटा, तुम्हें कौन सा पूरी जिंदगी यहाँ पर रहना है? तुम तो 2-4 दिन के लिए आई हो, 2-4 दिन में चली जाओगी। तुम्हें कहाँ अलमारी में कपड़े लगाने की जरूरत है? क्यों परेशान होना, बैग में ही रहने दो अपने कपड़े। और दीदी, आप बुरा मत मानना, मैं आपके लिए यहाँ पर सोफे के पास गद्दे डाल दूंगी, आप उन पर ही सो जाना और यहीं रख लेना अपने कपड़े बैग में ही। कोई बात नहीं भाभी, आप यहीं पर गद्दे डाल देना, हम यहीं पर रह लेंगे, यहीं सो जाएंगे हम दोनों। अरे मम्मी, मैं यहाँ जमीन पर क्यों सोऊंगी? मैं तो अपनी नानी के रूम में ही सोऊंगी, वहीं रहूंगी मैं, यहाँ नहीं सोऊंगी मैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वहाँ पर अंजलि दीदी और प्रिया दीदी भी तो सोएंगी ना, मैं उनके साथ ही सोऊंगी, मैं यहाँ अकेली नहीं सोऊंगी नीचे। अरे बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? दोनों दीदियों को पर्सनल स्पेस चाहिए होता है पढ़ने के लिए, वो बड़ी क्लासेस में है ना, वो दोनों वहाँ पर पढ़ाई करती है, तुम उनके पास नहीं सो सकती। और वैसे भी अभी तुम्हारी मम्मी ने बोला तो अपने घर में काहे की शर्म,
यहाँ पर गद्दे डालो और यहीं पर सो जाओ। और यहाँ पर देखो टीवी भी लगा हुआ है। अरे भाभी हम तो सो जाएंगे, बच्ची की बात का क्या बुरा मानना, इसे कुछ नहीं पता अभी। अरे दीदी इतनी भी छोटी नहीं रही अब ये। मम्मी शैम्पू नहीं है बाथरूम में। अरे गुड़िया तुम मुझसे क्यों पूछ रही है, मुझे क्या पता यहाँ पर कहाँ क्या रखा हुआ है। अपनी मामी जी से ले ले, जा उनसे ले ले, उनसे पूछ ले कहाँ क्या रखा है। ठीक है मम्मी। अरे मामी जी शैम्पू खत्म हो गया बाथरूम में, आप नया डब्बा दे देते। अरे बेटा अपने घर से तू सर धोकर नहीं आई थी क्या? अभी आए हुए तुझे एक दिन हुआ है और तू यहाँ पर आकर सर भी धोने लगी। और इतने बड़े तो तेरे बाल भी नहीं है। अरे दीदी मामा के यहाँ पर सब फ्री में मिलता है ना, इसीलिए बर्बाद करना चाहती है ये इन्हें। अरे बेटा कहीं पर भी हम जाते हैं ना तो सारा सामान साथ में लेकर चलना चाहिए, शैम्पू साबुन वगैरह सब साथ में लेकर चलना चाहिए, ऐसे ही खाली हाथ नहीं चले जाते कहीं। और मामा के यहाँ भी खाना फ्री का मिल सकता है। ये शैम्पू साबुन ये छोटी मोटी सामान तो घर से लेकर आया करो, ये सब फ्री में नहीं मिलता। अब इतनी बड़ी हो गई हो, ये सब सामान तो लेकर आना चाहिए ना। और छोटी तुझे पता है ना अपनी बेटियां कहीं जाती है तो उनके लिए मैं सारा सामान अलग अलग डालती हूँ, और वो दोनों अलग अलग फेस वॉश और शैम्पू यूज करती है तो उनके लिए अलग अलग देती हूँ मैं यहाँ से। वो मामा के यहाँ जाके थोड़ी ना मांगेगी। मामा के यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने जा रही है वही काफी है, अब सामान भी जाकर उनका ही लेगी क्या? हमें क्या पता तू कौन सा शैम्पू यूज करती है, अब तू कौन सा लगाती है हम कौन सा लगाते हैं, सब अलग अलग होता है, सारे प्रोडक्ट अपने अपने हिसाब से होते हैं। आपको पता है दीदी लोशन का डब्बा रखा हुआ था उसको आधा कर दिया इन्होंने। अपने घर तो तेल यूज करती होगी, इन्होंने लोशन तो देखा ही नहीं होगा कभी, और यहाँ पर आकर फ्री में मिल गया जब पूरा लगा दिया। मामी जी हमारे घर भी हम लोशन यूज करते हैं, तेल नहीं। अरे बेटा पहली बात तो हम मजाक कर रहे थे, अगर तुझे मजाक सहन नहीं होता है तो अपने मामा के घर मत आया कर। अंजलि और प्रिया तेरी मामा की लड़कियां हैं, तेरी बहनें ही हैं, उन्हें कभी जाते हुए देखा है अपने मामा के घर तूने? जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं तो कहीं नहीं जाते वो, उनको 100 काम होता है अपने घर में ही, शर्म आती है दूसरों के घर में आने के लिए, और तुम्हें कोई शर्म नहीं आती, पड़े रहते हो यहाँ आकर। अपनी ही माँ की बेटी है, मजाक भी नहीं सुनाता, आ जाती है बस यहाँ पर डेरा डालने। पर मामी जी हमेशा मैं छुट्टियों में यहीं पर आती हूँ, 1 साल पहले भी मैं यहीं पर आई थी। अरे तुझे समझ नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अब ये तेरी नानी का घर नहीं रहा, मामी का घर है। 1 साल पहले तेरी नानी जिंदा थी, अब नहीं रही वो। हमारा भी अलग परिवार है, और तुझे मजाक नहीं पसंद है ना, इतना ही बुरा लगता है ना, तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री का लोशन लगा लेंगे, फ्री में आ जाएंगे यहाँ पर खाने पीने। और अब तेरी नानी नहीं रही तो ननिहाल भी नहीं रहा, 1 दिन के लिए आते हैं मेहमान बनकर। दीदी आ जाती है ये फ्री में 1-1 महीना रुकने के लिए, ऐसा नहीं कि भाई भाभी से मिल लेते हैं 1 रात के लिए रुक जाते हैं, शर्म ही नहीं आती। और फ्री में लोशन मांगती है, शैम्पू मांगती है यहाँ आकर। अब यही हमारे सर पर खड़ी रहेगी क्या? निकलना यहाँ से, अपनी मम्मी से बोल ला कर देगी वो कहीं से शैम्पू तुझे। हमारा शैम्पू अलग है, हम अलग यूज करते हैं, और वैसे भी खत्म हो गया है हमारा शैम्पू। मामी जी आप पहले ही बोल देते ये बात, इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी कि मामा से मंगवाना है, शैम्पू खत्म हो गया है। वैसे तूने कुछ सीखा ना सीखा हो, ज़ुबान लड़ाना जरूर सीखा है, जवाब देती है फटफट। गुड़िया गुड़िया। अरे छोटी देखे तेने इसके तेवर, पहले तो इसकी माँ के नखरे उठाते थे, अब इसके नखरे उठाए। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। तो इतनी बातें क्यों सुन रही थी बेटा, आ नहीं सकती थी? शैम्पू चाहिए ना तुझे? हाँ मम्मी मेरे बाल बहुत चिप चिप कर रहे हैं, शैम्पू करना है मुझे। सुन मेरे पर्स से पैसे ले ले और जा बाहर, और बाहर वाली दुकान से शैम्पू का डिब्बा लिया छोटा वाला। ठीक है मम्मी। और सुन बेटा, और अब है ना मामी जी से तो कुछ भी मत मांगना, तुझे जो भी चाहिए ना मुझसे मंगवा लेना, मैं दे दूंगी पैसे। मम्मी अब हम क्यों रुके हुए हैं यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम 3 दिन हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, लेकिन मामी जी ने एक बार भी हमसे अच्छे से बात नहीं करी, ना आपसे ना मुझसे। और वैसे भी दादी ने बोला था ना कि तुम्हारा जब भी मन करे फोन कर देना, मैं लेने भेज दूंगी पापा को। तो हम पापा को फोन कर देते हैं मम्मी, मैं कर रही हूँ पापा को फोन, वो हमें लेने आ जाएंगे, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। कहते तो ठीक रही है बेटा, आज जो भाभीयों ने तुझसे कहा है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, हम भी चलते हैं, फोन कर दे तू। मम्मी ये आज की ही बात नहीं है, कल भी मामियों ने मुझे इतना सुनाया था दूध के लिए, आधा ग्लास दूध और आधा ग्लास पानी था उसमें भी। हर बात में मामी बोलती है कि नानी थी जब कुछ और बात थी, नानी थी जब कुछ और बात थी। अब ये तुम्हारा ननिहाल नहीं है,
मम्मी अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, नानी भी नहीं रही, नानी के साथ मेरा ननिहाल भी खत्म हो गया। मम्मी मेरी दादी ही अच्छी है, मुझे अपने पापा के पास ही रहना है मम्मी, चलो यहाँ से मम्मी। अब मैंने इस बार आपसे जिद की थी क्योंकि मुझे हर बार यहाँ पर अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे यहाँ नहीं आना है मम्मी। सब मेरी ही गलती है मम्मी, दादी ने तो मुझे मना भी किया था यहाँ आने के लिए, फिर भी मैंने जिद की, दादी से झगड़ा भी किया और यहाँ आई जबरदस्ती। अब सब मेरी ही गलती है, मुझे जाना है अब यहाँ से। मेरी दादी बहुत अच्छी है, मेरे पापा के पास जाना है मुझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरी क्या गलती है इसमें, अब पता चल गया ना कि अब तेरी नानी का घर नहीं रहा, ये तेरी मामियों का घर है। अब उदास मत हो से, चलते हैं हम। जा शैम्पू लिया तो जल्दी से, आज मुझे बात करनी ही पड़ेगी भाभियों से। अरे छोटी, अंजलि और प्रिया बहुत खुश हो जाएगी, उन्हें मैं बता कर आती हूँ कि इस बार छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। पर दीदी आप भगवान से प्रार्थना करो कि पिंकी दीदी यहाँ से जल्दी चली जाए, वो यहाँ पर रहेगी तो हम दोनों कहाँ जाएंगे यहाँ से। अरे आज तूने उसका चेहरा देखा नहीं था क्या, मैंने कितना सुनाया था, उसने उसकी माँ को बताया नहीं होगा क्या कि उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, अब तो यहाँ क्या ही रुकेगी वो। हाँ हाँ दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। भाभी भाभी गुड़िया शैम्पू ही तो मांगने आई थी आपसे, शैम्पू तो दे ही देते आप उसे, बस शैम्पू ही तो मांगा था उसने, वो कब से उदास हो गई है। अरे दीदी ऐसा तो मैंने उसे कुछ बोला ही नहीं था, बस इतना ही बोला था कि शैम्पू खत्म हो गया, तेरे मामा जी से मंगवा दूंगी शाम को। इसमें से क्या बोल दिया मैंने गलत? दीदी उसे अच्छी शिक्षा दो, लड़की है वो, ऐसे चुगली करना, गलत शिक्षा देना ये मत सिखाओ उसे, कुछ अच्छा सिखाओ। बताओ जरा सी बात का उसने पतंगड़ बना दिया और आप लड़ने आ गई मेरे से। और दीदी दो लड़कियां तो मेरी भी हैं, आपने कभी उन्हें बहस करते हुए देखा है इधर उधर, चुगली करते हुए? चुपचाप बैठी रहती है, फालतू बातें भी नहीं करती। भाभी मैं आपसे लड़ने नहीं आई थी, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि मेरे ससुराल से फोन आ रहे हैं इनके और मेरी सास के, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज शाम को ही चली जाऊं। अरे दीदी ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपका ससुराल है वो। अब मुझे ही देख लो, मैं अब यहाँ से एक रात के लिए भी कहीं चली जाती हूँ ना तो मैं कहीं ढंग से रह नहीं पाती, मुझे वापस यहाँ आना ही पड़ता है। मेरे बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इस घर में एक काम भी नहीं होता है। जाओ दीदी। और दीदी आप तो फिर भी 3 दिन रह रही है, हमें देखो हम तो एक दिन के लिए भी कहीं नहीं रह सकते। सही फोन आ रहे हैं दीदी आपके, ससुराल संभालो आप अपने। हाँ दीदी शायद जीजा जी को ही प्रॉब्लम हो रही होगी, अब आपके भैया को ही देख लो, एक रात नहीं छोड़ सकते मुझे अपने मायके में। हाँ भाभी। अरे वाह दीदी, अब तो हम ऐसा करते हैं कल या परसों में ही निकल देते हैं अपनी ट्रिप के लिए। अरे चल एक काम कर, एक एक साड़ी निकाल ले, दे देंगे इनको, विदाई भी देनी पड़ेगी ना। पर दीदी एक एक, माँ जी तो 5-5 साड़ियाँ करवाती थी ना। अरे माँ जी का क्या था, अपनी बेटी पर पूरा धन लुटवा दिया हमारा, हमें कंगाल करके चली गई। अब हम अपने बेटो बेटी के बारे में नहीं सोचे क्या, सारा इस पे ही लुटा दें क्या? हाँ दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और गुड़िया को ना 100 रुपए दे देंगे, सूट तो बहुत महंगे आते हैं। और दीदी मैं क्या बोल रही हूँ, अपन क्यों अलग अलग रिवाज निकाले, आप ही विदा कर दो दीदी को, मुझे आपको जो भी देना है मैं दे दूंगी। सच में छोटी, देवरानी जेठानियों में कितने झगड़े होते हैं हर घर में, हम दोनों में लेकिन कितना प्यार है, हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं एकदम, नजर ना लग जाए हमारे प्यार को। दीदी मैंने आपको हमेशा हमारी बड़ी बहन समझा है, कभी अपनी जेठानी नहीं समझा। वाह ठीक है चल अब दे देते हैं हम उन्हें विदा। बेटा गुड़िया अपनी दादी को यहाँ पर जो भी हुआ वो कुछ भी मत बताना, और तुम्हारी मामी ने जो तुम्हें कहा अपने पापा से भी मत बोलना। मैंने तेरे पापा को बस यही बोला है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मुझे ले जाओ, यहाँ की बात कुछ भी मत बताना बेटा वहाँ पर। चल अब पापा को अंदर बुलाकर हम क्या करेंगे, अब हम बाहर ही चल देते हैं, वहीं से चले जाएंगे। मम्मी मामा जी से तो मिल लेते हैं। अरे बेटा क्या मामा जी, 3 दिन में 2 बार डांट दिया उन्होंने तुझे, ऐसी भी क्या गलती हो गई थी तुझसे, एक खीर की कटोरी तो गिर गई थी, और वो भी मैंने साफ करी थी ना कि भाभीयों ने करी हो। भैया ने एक बार भी नहीं सोचा, इतना डांटा तुझे, मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। अपनी बेटियों को भी ऐसे ही डांटते हैं क्या वो? भैया अभी बस पहले जैसे नहीं रहे, अब क्या बात करे अब उनसे, यहाँ तो कोई सीधे मुंह के टेढ़े मुंह भी बात नहीं करता। और बेटा वैसे भी तुझे और मुझे ही बात करनी है तो अपने घर पे ही कर लेंगे, यहाँ पर क्यों रहे हम। जो भी कहना था मुझसे बोल लेती, उनको शर्म नहीं आई बच्ची से कुछ बोलते हुए, डांटते हुए बच्ची को। लेकिन मम्मी मामा जी ने कुछ भी कहा तो कोई बात नहीं मम्मी, एक बार मामा जी से मिल लेते हैं ना, मामा जी तो बहुत अच्छे थे ना पहले। अरे कैसी बातें कर रही है तू गुड़िया, पागल हो गई है क्या इनके प्यार में? देखा था ना तेने, तेरे मामा जी पहले लाए थे जब कैसे थे व्यवहार,
और अब देख लो कैसा हो गया है, इतने दिन में इतना चेंज हो गया तेरा मामा। सब एक जैसे ही हैं, जैसी भाभी हैं वैसे ही भाई हैं। तू एक बात बता, तेरे मामा जी ने तुझे एक भी बार बोला है कि गुड़िया आजा नाश्ता कर ले, खाना खा ले? ठीक है मम्मी, चलो फिर। और दीदी जा रहे हो क्या? ये लो दीदी गुड़िया के लिए पैसे। और गुड़िया अब ये जींस टॉप पहनना छोड़ दे, सूट पहनना शुरू कर दे अब। और दीदी हमें पहले से तो पता नहीं था, क्या अचानक से चले जाओगे? तो हमने कुछ तैयारी की नहीं, बस थोड़े से पैसे ही दे पाई हैं। मामी जी पर हर बार तो नानी जी मुझे अपने पसंद से कपड़े दिलवाती थी, आप दिलवा लो इस बार। देख बेटा, तेरी नानी ने तुझे हमेशा अपनी पसंद का दिलवाया है, तो हमें हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करना है। हम तुझे ही हर साल दिलवाते रहेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? तेरी नानी ने हमेशा तेरा ही किया है, हमने बहुत भोग लिया, हम तो लुट जाएंगे इसे तेरे लिए करते करते। हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे हम? बस तेरा बहुत हो गया बेटा, हमसे नहीं होगा इतना। अरे हम तुम्हें बुला रहे हैं वही बहुत है, तुम यहाँ पर रह लिए, ये क्या कम है जो और तुम्हें कपड़े देवे तुम्हारी पसंद के? और गुड़िया तेरा इतना बोलना ठीक नहीं है, तो अभी बहुत छोटी है, थोड़ी जुबान को कंट्रोल में रख लिया कर। और दीदी आप भी इसे थोड़ा सिखाया करो, इसे आप थोड़ा सिखाओ, इसमें बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, सबसे बहस करने के लिए तैयार हो जाती है हर टाइम। और तुम्हें शौक पूरे करने हैं ना तो अपने पापा से बोलो, मामा से नहीं। मामा नहीं कर सकते, उनके खुद के बच्चे हैं, अपने पापा करवाएंगे अपने शौक पूरे। भाभी ये एक छोटी बच्ची है, इतना तो इसने बोला भी नहीं जितना आपने उसे सुना दिया। ऐसा भी इसने क्या ही बोल दिया, बस कपड़े ही तो मांगे हैं इसने, वो भी इसकी नानी हमेशा से दिलाती थी, इसीलिए इसने बोल दिया। इसको आदत हो गई है यहाँ से कपड़े ले जाने की, इसीलिए, वरना इसके पापा ही इसके शौक पूरे करते हैं, इसके किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा है दीदी, तो आपसे बस यही उम्मीद थी, आपको बस बहस करनी आती है और कुछ भी नहीं। और दीदी हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है, आराम से यहाँ रहना है तो रहो, वरना निकलो यहाँ से। अरे मम्मी आप ऐसे उदास मत हो, ऐसे रो मत मम्मी। आपको पता है ना दादी आपसे कितना प्यार करती है, आपसे कितने अच्छे से रहती है। और आपको ये भी पता है ना पापा को हमने एक बार फोन किया और वो अपन को लेने आ रहे हैं। पापा भी अपन से कितना प्यार करते हैं। रो मत मम्मी, रो मत मम्मी। आप क्यों रोए रहे हो मम्मी? इससे अच्छा तो आपको मम्मी को जवाब देना चाहिए था ना, ये आपका भी तो घर है, आप भी तो इस घर की बेटी हो। अरे नानी चली गई तो क्या सब चला गया? आपको जवाब देना चाहिए था ना मामी को। आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं जवाब देती हूँ मामी को। हम क्यों नहीं आ सकते यहाँ पर? हमारा भी तो घर है, हमारा भी हक है इस पर। क्या बात करेगी बेटा अपनी मामियों से? यही सच है कि तेरी नानी के जाने के बाद अब यहाँ हमारा कोई हक नहीं रहा। मम्मी मामियों ने मुझे बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन आपको इतना कुछ सुना दिया मामियों ने। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा, मैं जवाब दूंगी उन्हें। और हम इतने गरीब है क्या जो ऐसे कपड़े देकर चली गई? आप ऐसे कपड़े पहनती हो क्या मम्मी? अरे बेटा साड़ी उसे क्या करना है, ढंग से बोलने वही बहुत है। कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था कि बिजलियों के बिल के बिताने देंगी वो मुझे। तू तेरे पापा से पूछ बेटा, कहाँ पहुँचे हैं तेरे पापा? मामी जी आप यहाँ पर हंस हंस के बातें कर रही हैं और मेरी मम्मी वहाँ पर रो रही है मामी जी। और पहले जब मैं आती थी तब नानी के साथ आप भी तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, आप भी तो मुझे बहुत अच्छा रखते थे। इसीलिए तो मैं जिद करके यहाँ पर आई हूँ मेरी मम्मी से कि मुझे यहाँ पर आना है, क्योंकि आप भी मुझे बहुत अच्छा प्यार करते थे ना, इसीलिए बस इसीलिए ही मेरा मन था और मैंने जिद की थी मम्मी से यहाँ आने के लिए। और मेरी दादी तो पहले से ही बोल रही थी कि नानी नहीं है तो वहाँ मत जाओ, मामा मामी अलग सा बर्ताव करेंगे। हमें नहीं पता था ऐसा होगा मामी जी। और आप बोलते हो ना कि नानी नहीं है तो ननियाल नहीं है, वैसा ही मेरी दादी भी बोल रही थी हमें, लेकिन मेरी जिद की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। आपको पता है मामी जी, पापा ने बोला था मम्मी को कि हमें एक दिन के लिए मिलवा कर ले आएंगे यहाँ पर, लेकिन मैंने जिद की थी कि छुट्टियों में मुझे यहाँ रहना है। मेरी जिद की वजह से मेरी मम्मी को यहाँ पर आकर रोना पड़ा। मेरी दादी ने भी बहुत रोका था हमें कि हम बस एक दिन के लिए मिलकर आ जाएं, लेकिन मेरी जिद की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। मामी जी बुरा मत मानना, मैं मेरे घर लोशन भी लगाती हूँ और शैम्पू भी करती हूँ। वो मेरे बाल है ना जो जल्दी चिपचिप करने लग जाते हैं, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी एक दो दिन में ही धोने पड़ते हैं। और मामी जी मैंने आपसे कपड़े मांग लिए, इसके लिए सॉरी। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि मैंने अपने पसंद के कपड़े मांग लिए। हमेशा मेरी नानी दिलाती थी ना मुझे, इसीलिए मैंने मांग लिए। मैं छोटी हूँ तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। आप ही तो हमेशा मुझे बाजार ले जाकर कपड़े दिलाकर लाती थी ना, इसीलिए मैंने बोल दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था। मामी जी सॉरी, मुझे माफ कर दो। गुड़िया मैंने मना किया था ना तुझसे कि मामी बड़ी है, उनसे बहस नहीं करनी है, और तू यहाँ पर फिर से चली आई और मुझे बताया भी नहीं।
भाभी इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। ये थोड़ी छोटी है, इसकी बात का आपको बुरा लगा होता, ये कुछ भी बोल देती है ऐसे ही। अरे नहीं दीदी, बच्ची ने कुछ गलत नहीं कहा। देखा मम्मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैं तो बस ऐसे ही मामी जी से मिलने आई थी। अरे टाइम हो गया है, अब जल्दी से चल, जल्दी से माफी मांग ले मामी जी से और चल। मामी जी मैंने आपसे कपड़ों के लिए बोला, इसीलिए सॉरी। अरे नहीं गुड़िया, ऐसे माफी मत मांग। भाभी जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि भाभी माँ के समान होती है। माँ के जाने के बाद ऐसा व्यवहार करने से कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आपने जो व्यवहार किया है, आपके साथ भी कोई ऐसा ही व्यवहार करे आपके मायके में, तो आपको कैसा फील होगा। मेरे लिए तो ये भी खुशी की बात है कि मेरी माँ के जाने के बाद आप दोनों भाभियों ने मिलकर हमारे घर को इतना संभाला है, और आप दोनों के बीच में बहुत बनती भी है। मेरा क्या भाभी, मेरा तो इतना बड़ा बुरा परिवार है। दीदी जो भी हो गया उसे भूल जाओ ना, आप कुछ दिन और रुक जाओ दीदी। नहीं दीदी, मेरे ससुराल में मेरे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, और मैंने इसके पापा को भी फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे मुझे लेने। दीदी आप नाराज होकर मत जाओ। नहीं भाभी, नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है, अपनों में तो ऐसी खटपट होती ही रहती है, बस रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। मुझे बुरा तो बहुत लगा था जब आप मेरी गुड़िया से ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन मेरा क्या है, मेरा तो मायका है ना भाभी ये, और जब बेटी का रिश्ता मायके से टूट जाता है ना, तो बेटी कभी खुश नहीं रह पाती। इसीलिए मुझे तो आपसे अच्छा बनाकर रखना ही पड़ेगा। ये रिश्ते तो नहीं तोड़ सकती ना मैं, क्योंकि किसी भी बेटी का ससुराल